बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार मीर। नाज़रीन, शोबा तालीम के हवाले से हमने हमेशा अपने प्रोग्राम में इसकी अहमियत का ज़िक्र किया है और इस सिलसिले में जो लोग भी तालीम के हवाले से, तालीम के फ़रोग़ के हवाले से काम करते हैं, हमेशा उनको अप्रीशिएट किया है। इस सिलसिले में अगर हम ज़िला चकवाल की बात करें तो यहाँ जिस तरह ये शहीदों और गाज़ियों की सरज़मीन है, वहीं ये अहले कलम की भी ज़मीन है। यहाँ पर हम बड़े बड़े शोरा पैदा हुए, बड़े बड़े लिखारी वो पैदा हुए। तो ये ऐसी धरती है कि जहाँ एक तरफ तो इसके सपूत जो है वो वतन की हिफाजत में अपनी जानें निछावर कर रहे हैं और दूसरी तरफ अहले कलम हैं, सहाफ़ी हैं, स्टूडेंट हैं जो कि इस खित्ते का नाम रोशन कर रहे हैं। और इस सारे के पीछे यकीनी तौर पर वो बड़े तालीमी इदारे हैं कि जो कि हमारा असासा है। एक वक्त था कि सिर्फ सरकारी स्कूल ही यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन फिर वक्त ने पलटा खाया और बड़ी तादाद में जो निजी तालीमी इदारे हैं उनका भी वजूद वो सामने आया और तेज़ी से बढ़ता बढ़ता बहुत ही बढ़ गया। और अब सूरत हाल ज़िला चकवाल में ये है कि तकरीबन जितने ही सरकारी स्कूल हैं, लगभग इतने ही निजी शोबे में काम करने वाले तालीमी इदारे भी मौजूद हैं। और इसमें कुछ इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब की मैं बात नहीं करता, सारी वो कहते हैं सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसका जिक्र ज़रूर होना चाहिए। और इस अच्छे काम करने वालों में एक इब्न सीना सेकेंडरी स्कूल ऑफ साइंस भी है। और इस सिलसिले में इसका सबसे प्लस पॉइंट जो हमें नज़र आया वो इसका दीनी और दुनियावी तालीम को बराबर अहमियत देना है। ये सारी सूरत हाल और ये सारी बातों का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आज इसी तालीमी इदारे का जो सालाना जो तकरीब है तकसीम इनामात की, उसका इनाकाद किया गया। और इस तकरीब के मौके पर मौजूद थे जनाब माहिर तालीम है जनाब आमर काज़मी साहब, माहिर तालीम जनाब जहांगीर साहब और इसके साथ साथ अब्दुल गनी साहब और सीनियर साफ़ी साजिद बलोच भी तकरीब का हिस्सा बने, जबकि वालिदैन के और बच्चों की एक बड़ी तादाद तकरीब में मौजूद थे। हस्ब रवायत टेबलों भी पेश किए गए और ये टेबलों अक्स होते हैं कि इस तालीमी इदारे में क्या किया जा रहा है, क्या सोच रखी जा रही है और किस सोच पर बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अच्छी बात थी कि कम से कम वतन से मोहब्बत, फ़लस्तीन के मज़लूमों के साथ हमदर्दी और मौजूदा जो तालीमी हालात हैं उस सब को सामने रखते हुए ये टैबलो तैयार किए गए। बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि उन टीचर्स को ज़रूर दाद देनी चाहिए जिनकी ये सिलेक्शन थी और जिन्होंने बच्चों को इसके लिए तैयार किया। दूसरी तरफ तालीम के हवाले से जिस तरह हम ज़िक्र भी करते रहते हैं कि डिग्रियाँ जो है वो इतनी अहमियत की हामिल नहीं होती, वो एक कागज़ का पुर्ज़ा होता है। जब तक आपका किरदार, आपका अमल उसका साथ ना दे, उस वक्त तक सिर्फ डिग्री की अहमियत नहीं है। तो यही वो तालीमी इदारों में आपको फ़र्क सामने लाती है कि एक तरफ ऐसे तालीमी इदारे ज़रूर मौजूद हैं जो बड़े बड़ा नाम रखते हैं, लेकिन वो महज आपको एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा देंगे। जब आप माशरे में जाते हैं, आपका अमल जो है वो सबके लिए बाइसे हैरत बनता है कि आप इतने पढ़े लिखे हैं और आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। उस वक्त बड़ी हैरानगी होती है, लेकिन जो लोग ये समझ रखते हैं उनके लिए ये हैरत की बात इसलिए नहीं होती कि वो ये बखूबी जानते हैं कि जो डिग्री है वो सिर्फ एक आप कह लें कि एक सबूत है तालीमी अखराजात का। बाकी असल तो आपका किरदार है, आपका मजबूत किरदार है जो कि आपकी शख्सियत पर असर डालता है। तो तालीम हो और तरबियत हो तभी जो बेहतर इदारा है वो हम कह सकते हैं कि फ़लाँ इदारे में पढ़ा जाए। तो इसी हवाले से इब्न सीना स्कूल जो स्कूल है इसमें हमने देखा कि हर बार जिस तरह बच्चों के हवाले से तफसीलात बताई जाती हैं, जिस तरह बच्चे न सिर्फ ये है कि अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ मैंने हमेशा बात ये की है कि नंबर दौड़ में पढ़ना ही नहीं चाहिए। असल चीज़ ये होती है कि बच्चे कितनी दिलचस्पी लेते हैं, कितने अच्छे माहौल में आप उनको पढ़ा रहे हैं, क्या डर और खौफ हावी है या बच्चे रज़ाकाराना तौर पर दिलचस्पी के साथ पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा अहमियत का हामिल वो चीज़ है। और जिस तरह की सूरत हाल हमें वहाँ नज़र आई वो खुशाइंद है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सिलसिले को मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जाएगी, जहाँ जहाँ कमियाँ कोताहियाँ मौजूद हैं उसको दूर किया जाएगा। और साथ साथ एक चीज़ और भी है कि बच्चों के जो वालिदैन हैं वो बड़ी ख्वाहिश रखते हैं कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें। ये ख्वाहिश होनी भी चाहिए और दुरुस्त भी है, लेकिन इसके साथ साथ बाज़ वालिदैन ऐसे हैं कि जो बर वक्त फ़ीस वो अदा
نہیں کر پاتے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ابن سینا سیکنڈری اسکول کے حوالے سے میں نے ہمیشہ ایک چیز نوٹ کی ہے کہ وہ اس بارے میں والدین سے کافی تعاون کرتے ہیں، ورنہ ایسے اسکول بھی موجود ہیں کہ جو بچوں کو کلاس میں کھڑا کر دیں گے، جو بچوں کو جو پرنسپل ہے اسکول کی وہاں بلا لیا جائے گا، یعنی خوب ان کو دوسرے بچوں کے سامنے ذلیل کیا جائے گا، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا۔ اب یہ سب اس بچے کے کردار پر، اس بچے کے ذہن پر کتنا اثر چھوڑتا ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کرتا، نہ اس کے بارے میں کوئی سوچتا ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ یہ اسکول اور اس کی انتظامیہ کر رہی ہے۔ آپ نے اگر اسکول فیس کا تقاضا کرنا بھی ہے تو براہ راست بچوں کے والدین سے بات کریں، بچوں سے آپ کا ٹاکرا بنتا ہی نہیں ہے، اور بالخصوص آپ ان کو کلاس میں جس طرح اسٹوڈنٹ کے سامنے ذلیل و خوار کرتے ہیں تو آپ ان کی شخصیت پر وہ گھاؤ لگا رہے ہیں جو رہتی زندگی تک وہ ان کی شخصیت میں وہ رچ بس جاتے ہیں اور پھر ان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تو صرف تعلیمی میدان میں اگر کوئی بھی شخص آ گیا ہے، چاہے اتفاقاً یا قسمت کے ساتھ، تو اسے پھر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عام کاروبار نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کارخانہ لگا دیا ہے، یہ آپ کی آمدن کا ذریعہ بھی ہے، بالکل ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ خدمت بھی ہے، اور خدمت کو ایک جذبے کے ساتھ ایک خاص انداز سے کرنا چاہیے، تبھی یہ آپ بہتر تعلیمی ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آج کی تقریب بڑی شاندار رہی، خطاب بھی کیا گیا، جہانگیر صاحب نے بھی، عبدالغنی صاحب نے بھی، سینئر صحافی ساجد بلوچ نے بھی خطاب کیا، اور سب نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اس ادارے میں جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیمی تربیت میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں رکھا جائے گا، اور اس سلسلے میں سب کوششیں کی جائے گی۔ تو ہم دعا گو ہیں اس ادارے کی ترقی کے حوالے سے کہ اللہ دن دگنی رات چگنی اس ادارے کو ترقی دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے